आज का जो टॉपिक है वह परमेश्वर की दैवीय योजना के साथ मेल में आ जाओ। परमेश्वर की दैवीय योजना के साथ मेल में आ जाओ। परेशानी तभी है जब मछली को बनाया गया था जल में रहने के लिए, और यदि मछली उस पानी से बाहर आ जाए तो उसे हर चीज में क्या होता है, संघर्ष, वह जी नहीं पाएगी। उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को बनाया ताकि वो परमेश्वर के वचन में रहे, और जब आदम और हव्वा परमेश्वर के वचन में थे, वे भरपूरी में थे, वे अनंतता में थे, वे परमेश्वर की दैवीयता में थे और प्रचुरता में थे। उनके पास ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई समस्या, वे उनके पास मृत्यु नहीं थी, डर नहीं था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के दायरे में थे। क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अब हम आज सीखने वाले परमेश्वर की दैवीय योजना के साथ मेल में आ जाओ। परमेश्वर की योजना, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर के पास एक योजना थी, और वो योजना यही थी कि आदम और हव्वा सर्वदा हमेशा के लिए उस अदन की बारी अर्थात आनंद की बारी में परमेश्वर की इच्छा में जिए, हमेशा परमेश्वर की इच्छा में जिए। क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? आइए हम एक वचन को देखते हैं। यिर्मयाह 29वां अध्याय का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, हालेलुया, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपको अपने जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता है। आपको ये जीवन समझना पड़ेगा। यदि आप ने जाना, जानवर भी जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं। मनुष्य के जन्म लेने में, मनुष्य के इस धरती पर आने का क्या काम? इसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। आपको जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता है। आप उन जानवरों के जीवन से अलग है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। आप दैवीय विधान की एक संतान हैं। आप संयोग का एक जीवन नहीं जी रहे। आपके जीवन में क्रम और घटनाएं परमेश्वर के द्वारा नियोजित की गई है। आपके जीवन में क्रम और घटनाएं परमेश्वर के द्वारा नियोजित की गई है। आपकी भूमिका है इन दैवीय नियोजन को पहचानना और इसके अनुसार बहना। उस मार्ग पर चलो जिसे उसने आपके लिए पूर्व नियोजित किया है। परमेश्वर ने जब आपको इस धरती पर भेजा तो परमेश्वर की योजना है उसका पूर्व नियोजित मार्ग। हालेलुया। पूर्व नियोजन आप में काम कर रहा है। पूर्व नियोजन, क्या आपने इसे देखा? पूर्व नियोजन। हालेलुया। आइए इसे हम समझते हैं। इफिसियों 2 अध्याय का 10वां वचन बहुत ही अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने आपको जब इस धरती पर भेजा, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर के पास उसके लिए भलाई की योजना थी। अब आप इस धरती पर आए हैं तो आपका उद्धार हुआ है। अब जैसे ही आपने यीशु को प्रभु बनाया, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए भलाई की योजना है, और ये योजना पूर्व नियोजित योजना है। हालेलुया। पूर्व नियोजित योजना। इफिसियों 2 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना है। आप परमेश्वर के निज हाथों की रचना है, ये वचन कह रहा है। मसीह यीशु में पुनः रचित, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया है, ताकि हम उनमें चले, हम पढ़ रहे हैं एमपीसी से, अच्छे जीवन को जीते हुए जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे जीने के लिए एक सुंदर जीवन, एक अद्भुत जीवन, एक प्रचुरता का जीवन, एक भरपूरी का जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है।
हालेलुया। एक भरपूरी का जीवन, एक आनंद का जीवन। तो जीवन में परेशानी क्यों है? हालेलुया। तो जीवन में परेशानी इसलिए है कि हर एक व्यक्ति चुनाव करता है परमेश्वर की पूर्ण नियोजित योजना से बाहर। हालेलुया। पूर्व नियोजित योजना से बाहर जीने में आप उस आनंद का अनुभव नहीं करेंगे जो परमेश्वर के पूर्ण नियोजित योजना में है। आप उस भरपूरी में नहीं चल पाएंगे, आप उस दैवीयता में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, कलेश। हालेलुया। अब हम एक वचन को देखेंगे, रोमियो 8वां अध्याय का 29वां वचन NIV से। क्योंकि जिन्हें उसने पहले ही जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले ही जान लिया है जिसे उसने पहले से ठहराया भी है। परमेश्वर ने पहले से आपके विषय में एक भरपूरी का, एक प्रचुरता का, एक अद्भुत, बहुत ही सुंदर योजना को बनाया है। हालेलुया। जब आप उसकी इच्छा के साथ मेल में हैं, तब आप उन आशीषों और अधिकतम परिपूर्णता का अनुभव करेंगे जिसे उसने आपके लिए नियुक्त किया है। अब परेशानी कहां पे है? आप जैसे ही परमेश्वर की बनाई हुई योजना के साथ मेल में आते हैं, आप भरपूरी में आ जाते हो, आप प्रचुरता में आ जाते हो, आप परमेश्वर की करुणा में आ जाते हो, आप परमेश्वर की दया में आ जाते हो, आप परमेश्वर की बहुतायत में आ जाते हो। इससे अंतर नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या हो रहा है, अंतर इससे पड़ता है क्या आप परमेश्वर की पूर्ण नियोजित योजना के साथ मेल में है। हालेलुया। तो क्या मनुष्य परमेश्वर की इच्छा जान सकता है? आंसर है हाँ। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा को परमेश्वर की गूढ़ इच्छा पता है। और यदि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे तो परमेश्वर की गूढ़ इच्छा जो आपके विषय में है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है जब आप पे आएगा तो वह परमेश्वर की सच्चाई को, आपके जीवन की सच्चाई को, आपको किस मार्ग में चलना है उस सच्चाई को प्रकट करेगा और आने वाली बातों के विषय में पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। जीवन में रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होना। हालेलुया। जब आप सर्वश्रेष्ठ स्थान में जीवन में जाना चाहते हो, आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में आ जाओ। परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में, आप अपनी इच्छा के केंद्र में नहीं, परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में। यही जीवन में जीने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हो? जब आपके पास यह जागरूकता होती है तब आप हमेशा आनंद, आत्मविश्वास से भरे होंगे। चाहे जो हो जाए आप हमेशा जीतेंगे। जब आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होंगे तो आपके आसपास कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे जो कुछ भी बाहर हो जाए, आप उसमें जीतेंगे। आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप कहां पे हैं? वह जो सर्वोच्च के आश्रय में रहता और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं। हालेलुया। आदम जब परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में था, वो भरपूरी में था। आप जब परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहेंगे, आप भरपूरी में रहेंगे। मूसा जब परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में था, वो सुरक्षित था। वे सारे इस्राएली उसके साथ सुरक्षित थे। परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में वे उतने सारे इस्राएली उसके साथ थे। परमेश्वर उनकी भोजन का प्रबंध करता रहा। उस मरुभूमि में परमेश्वर रात को आग का खंभा बनकर उन्हें मार्ग दिखाता रहा, और दिन को धूप ना लगे इसलिए वे उनके ऊपर बादल बनकर ठहरा करता था। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में थे। यह आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर रहेंगे यदि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहेंगे। हालेलुया। आप सर्वदा एक विजयी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के समय में और परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के दैवीय उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। तो अब आप क्या हैं? परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में है, आप परमेश्वर के समय में हैं।
आप परमेश्वर के समय में हैं। आप परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के तरीके से। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं, तो अब आपको वहां पे अपना दिमाग नहीं यूज करना है, आपको अपने तरीके नहीं यूज करने हैं। पवित्र आत्मा को पता है कि हमें कौन से तरीके यूज करने, परमेश्वर के तरीके। आप परमेश्वर से पूछते हो क्या उचित है, परमेश्वर के तरीके, और आप परमेश्वर के तरीके से आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हो। जब आप परमेश्वर के इच्छा के केंद्र में होते हो, यही भरपूरी का जीवन है। तो यदि बहुत सारे लोगों के पास जीवन के विषय में नकारात्मक विचारधाराएं हैं, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के केंद्र में नहीं है। आनंद कहाँ है, सुकून कहाँ है, शांति कहाँ है, भरपूरी कहाँ है? हालेलुया, वे परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में है। हालेलुया, यह समझ महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में होते हो, तब आप घबराते नहीं हो, आप चिंता नहीं करते, आप हर समय शांति में रहते हो और कभी भी घबराहट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर की समय रेखा में काम कर रहे हैं आप, ना कि मनुष्य की समय रेखा में। आप जब परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहते हो, परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के दिए हुए जीवन को जीते हो, परमेश्वर के उद्देश्य को परमेश्वर के तरीके से पूरा करते हो, तो आपके पास कोई भी डरावनी स्थिति नहीं होती, क्योंकि आप अपने चरवाहे को फॉलो कर रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। हालेलुया, आपका जीवन महिमा से महिमा में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि हम हमेशा धन्यवादित रहने के लिए बुलाए गए हैं। अब जब आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं, तो आपका हृदय जो होता है एक आभार का हृदय होता है, एक धन्यवादित हृदय होता है। आपके जीवन में वह आनंद होगा जो किसी के जीवन में नहीं होगा, धन्यवादिता का जीवन। आप हमेशा हर उस परेशानी पर विजय होंगे जो आपके विरोध में आती है, क्योंकि नए जन्मे व्यक्ति के रूप में सब कुछ आपकी भलाई के लिए काम करता है। टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दिए जाएंगे और हर एक उबड़ खाबड़ मार्ग समतल कर दिया जाएगा उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में है। हालेलुया, नए जन्मे व्यक्ति के लिए सब कुछ आपकी भलाई के लिए काम करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। फिर से इस वचन को देख लीजिए, रोमियो 8वां अध्याय का 28वां वचन NIV से। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं को करेगा, ना कि केवल वचन को सुनेगा। जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को करेगा। सबसे पहले वो अपने जीवन में मेरी आज्ञाओं की प्राथमिकता देगा, वह मेरी आज्ञाओं को करेगा। अब यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्यारे पिता, वचन के द्वारा मैं अपने आप को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मेल में लाता हूँ। मेरे जीवन में हर वस्तु मेरी भलाई के लिए काम कर रही है, क्योंकि मैं सही स्थान में और समय में आपकी योजना में हूँ। मेरा हृदय शांति और आत्मविश्वास से भरा है, यह जानते हुए कि मैं अपने हर कदम में आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ। यीशु के नाम में आमीन।